कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जर्मनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन जर्मनी। जर्मनी में टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। टोटल जो वहाँ पे स्टेट है वो 16 है। विच वन इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन जर्मनी बाय एरिया वाइज? एरिया वाइज जर्मनी में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बवारिया, जहाँ पे हिटलर से भी एसोसिएट है, क्योंकि हिटलर ने वहीं पे हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में जाने के बाद फिर उन्होंने मेन कॉम्फ को यानी माई स्ट्रगल नामी बुक को लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूनिच इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? म्यूनिच जो है किस स्टेट का जो है वो कैपिटल है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, बवारिया। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1949? 1949 में सबसे पहली मरतबा फर्स्ट फेडरल चांसलर किनको बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वह है विल्ली ब्रांडट। क्वेश्चन नंबर 5, द बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट इन द ईयर? बर्लिन वॉल को किस साल बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1961 में बर्लिन वॉल को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ डेट शेयर बॉर्डर विथ जर्मनी। जर्मनी के साथ टोटल कितने कंट्री जो है अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टोटल 9 कंट्री जो है जर्मनी के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जर्मनी? जर्मनी में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, राइन रिवर। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ द लार्जेस्ट लेक इन जर्मनी? जर्मनी का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लेक कॉन्स्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन जर्मनी? जर्मनी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जुक्स पिट्ज जो है बेसिकली वो वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। विच वन इज़ द ओल्डेस्ट जू इन जर्मनी? जर्मनी का जो सबसे ओल्डेस्ट जू है, चिड़ियाघर है, जो वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज़ द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन जर्मनी? जर्मनी में सबसे ज़्यादा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ जर्मनी? जर्मनी का नेशनल बर्ड क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गोल्डन ईगल। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इन द बंदरसात अपर हाउस ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो अपर हाउस है टोटल सीट वहाँ पे कितने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, 69। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बंदरसात अपर हाउस ऑफ जर्मनी? सबसे पहले मरतबा अपर हाउस जो जर्मनी का उसका सदर किसको बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कार्ल आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इन बंदस्ताग लोअर हाउस ऑफ जर्मनी कितना है वहाँ पे टोटल सीट? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 630। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बंदस्ताग लोअर हाउस ऑफ जर्मनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है और क्वेश्चन नंबर 16 का वह है ऑप्शन ए, एरिक कोहलर। क्वेश्चन नंबर 17, द जर्मन यूनिटी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3 अक्टूबर, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को रीयूनिफाई कर दिया गया, उसी दिन को वहाँ पे नेशनल जर्मन यूनिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। द जर्मन रीयूनिफिकेशन वॉज डन इन द ईयर? किस साल जो है जर्मन रीयूनिफिकेशन हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं 1990 में
रीयूनिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ रीयूनिफाइड जर्मनी? रीयूनिफाइड जर्मनी का सबसे पहले मरतबा चांसलर किन को बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि हेलमट कोहल को बनाया गया सबसे पहले मरतबा रीयूनिफाइड जर्मनी का फर्स्ट चांसलर। क्वेश्चन नंबर 20, द यूरोपियन स्पेस ऑपरेशन सेंटर इज़ लोकेटेड इन? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि दार्मस्टाड। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी? ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी के जो है वो कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेडेलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर? यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1472। क्वेश्चन नंबर 23, द बर्लिन मैराथन इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ? बर्लिन मैराथन हर साल किस महीना में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सितंबर के महीना में। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन जर्मनी? जर्मनी का जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पोर्ट ऑफ हैम्बर्ग। क्वेश्चन नंबर 25, द पोर्ट ऑफ हैम्बर्ग इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये किस रिवर पे स्थापित है, वाक़ है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एल्बे रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर ओट्टो फर्स्ट बिकेम द एम्पायर ऑफ होली रोमन एम्पायर? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 962 में। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर ओट्टो वन बिस्मार्क अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ प्रूसिया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का वह है ऑप्शन बी, 1862। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर जर्मनी विंस द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वह है 1954 में जर्मनी सबसे पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप को जीतता है, और रिसेंटली जो सबसे लास्ट जीता है वो है 2014। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन वॉज द फर्स्ट was the opening film of the first Berlin International Film Festival in 1951? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रेबेका। क्वेश्चन नंबर 30, टोटल नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क्स इन जर्मनी? कितने नेशनल पार्क है जर्मनी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी, यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 31, विथ विच कंट्री जर्मनी शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? जर्मनी किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर को शेयर करता है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर को शेयर करता है वह है ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी वेंट थ्रू एन interregnum when a republic existed until the rise of Nazis under the Adolf Hitler in the early 1930. What was the name of the short-lived German Republic? तो अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, अगर बात करें तो वह है वीमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से इस्टेब्लिश हुआ और फिर 1933 के बाद से वहाँ पे हिटलर का दौर शुरू हो जाता है। तो ये है इम्पोर्टेंट MCQs, 32 इम्पोर्टेंट MCQs है जर्मनी का, तो इसको भी आप देख लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ साथ जर्मनी के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो है आप उसको भी देख लेंगे, उससे अभी आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कामरान एकेडमी क्लासेस से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।